श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच संतुलन विषय पर तैयार की गई परिचर्चा सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई है। साई राम अशोक, कोई नई बात? साई राम आनंद, मैं पिछले कार्यक्रम में हुई चर्चा से संबंधित कुछ बातों पर विचार कर रहा हूँ। किस तरह के? बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उन सब का संबंध काम करने के उन तरीकों से है जिनसे बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और लालच के वशीभूत लोग समाज में बहुत अधिक अशांति सी मचा देते हैं। हाँ अशोक, तुम सच कह रहे हो। लोग जितने अधिक बुद्धिमान हैं उतने ही अधिक बेईमान भी बनते जा रहे हैं। कम से कम कुछ लोग तो। एकदम सच। अब मैड काउ डिसीज को ही लो। क्या तुम जानते हो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने इस मैड काउ डिसीज के बारे में सुना तो जरूर है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। इसकी शुरुआत का कारण लालच के सिवा और क्या हो सकता है? खाने के लिए भी गोहत्या करना एक बड़ी भयानक चीज है, लेकिन उससे संतुष्ट न होकर मीट इंडस्ट्री या मांस उद्योग संबंधी कंपनियों ने गाय के शरीर में और भी चर्बी भर सकने के तरीके खोजने शुरू कर दिए हैं। मेरे ख्याल से और अधिक लाभ कमा सकने की लालच से ही उन्होंने ऐसा किया होगा। सच में आनंद। और क्या तुम जानते हो इन गायों को मोटा करने के लिए उन्होंने क्या किया? नहीं। मानो या ना मानो, उन्होंने गायों को ही मीट या मांस खिलाना आरंभ कर दिया। अरे नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। नहीं आनंद, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह एक सत्य है। भगवान ने गाय को शाकाहारी बनाया, लेकिन मनुष्य ने इसे मांसाहारी जीव बनाने की कोशिश की। लेकिन गाय तो मांस को छुएगी भी नहीं, क्योंकि यह तो उसके स्वभाव के विपरीत है। यही तो मनुष्य की बुद्धि और चतुराई अपना रंग दिखाती है आनंद। मनुष्य ने उसे कच्चा मांस नहीं खिलाया, उसकी जगह पर उसने इसे प्रोसेस किया, दूसरी चीजों के साथ मिलाकर बेचारी गाय को धोखा दिया। हे भगवान! इतना ही नहीं आनंद, जब वह स्वार्थी मानव उस मांस को बेचकर पैसा कमा सकता है, तो क्या तुम सोचते हो कि वह उस गाय को वही मांस सेत में खिला देगा? तब उसने क्या किया? उसने कसाईयों द्वारा फेंके गए अंगों जैसे ब्रेन या मस्तिष्क, आंत आदि को लेकर उनका महीन पाउडर बनवाया और उसे दूसरी चीजों में मिला दिया। इस तरीके से गाय के साथ धोखा किया गया। हे भगवान! फिर क्या हुआ अशोक? हुआ ये कि एक दिन ऐसा आया कि मांस जो गाय के खाने में मिलाया गया था, बीमार जानवरों से लिया जाने के कारण सड़ गया था। उसका बुरा असर गाय पर पड़ा और गाय से यह बीमारी मनुष्य तक पहुंची। तो उसके दुष्कर्म उसी को सताने लगे। मैं नहीं समझता कि इससे मीट इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन हाँ, आम मांसाहारियों को जरूर इससे क्षति पहुंची। एक समस्या दूसरी का कारण बनी और लगभग 10 साल पहले एक देश में बहुत बड़ी संख्या में गायों को उनके मांस के लिए नहीं, केवल इस शंका निवारण के लिए स्लॉटर किया गया था कि उन्हें कोई बीमारी है। अब समस्या यह खड़ी हुई कि उन्हें डिस्पोज कैसे किया जाए। आनंद, मुझे मिली सूचना के अनुसार उनके मृतक शरीर को जहां भी जगह मिली जला दिया गया। यह तो बहुत ही भयानक हुआ अशोक। हाँ आनंद, सचमुच यह बहुत ही भयानक था। और इस तरह की चीजें
मानव क्रियाकलापों से संबंधित अनेकों क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। लेकिन कोई कभी इसके विरुद्ध कदम उठाता या कुछ करता दिखलाई नहीं पड़ता है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकता आनंद। कुछ क्षेत्रों में इस तरह की परिस्थितियों को क्लिनिकल फैशन या औपचारिक रीति से किया जाता है, लेकिन दूसरी बहुत सी समस्याओं को छिपाने का प्रयत्न भी किया जाता है। बहुत हो चुका इस घृणित चीज के बारे में। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह की चीजों का कोई अंत नहीं? क्या स्वामी ने कभी ऐसे विषयों पर कुछ कहा है? अवश्य आनंद, अवश्य ही इन चीजों का अंत हो सकता है। और स्वामी ने मनुष्य के दुष्कर्मों के बारे में न जाने कितनी बार कहा है। अगर हम यहाँ स्वामी के इससे संबंधित कुछ विचारों और शिक्षाओं की ओर ध्यान दें तो कैसा रहेगा अशोक? तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है आनंद, और हो सके तो हम अपने आज के कार्यक्रम का केंद्र इसी को बनाना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे विचार में हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अगर हम उन 4 शब्दों को लें जिनका प्रयोग स्वामी प्रायः अपने संक्रांति संदेशों में करते हैं, तो कैसा रहेगा आनंद? क्या तुम मुझे उन 4 शब्दों की याद दिला सकते हो? जरूर आनंद। ये है नॉलेज या ज्ञान, स्किल या कौशल, बैलेंस या संतुलन, और इनसाइट या अंतर्दृष्टि। ओह, ये 4, ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। स्वामी कहते हैं कि ज्ञान, कौशल और संतुलन का प्रयोग विद्यार्थियों के द्वारा स्पोर्ट्स के समय में पेश किए जाने वाले बहुत से कार्यक्रमों में किया जाता है। सच। उदाहरण के लिए, अगर कोई मोटरसाइकिल स्टंट कर रहा है तो सबसे पहले उसे मशीन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसे मोटरसाइकिल चलाने की कला में भी दक्ष होना चाहिए। और ऐसे अवसरों में जबकि कोई बहुत ही अधिक जोखिम या आश्चर्यजनक प्रदर्शन करना चाह रहा है, उसे पूर्ण संतुलन की आवश्यकता होती है। लेकिन अशोक, मेरा ये सवाल है कि इसमें अंतर्दृष्टि की भूमिका कहाँ आती है? इसकी भूमिका वहाँ होती है आनंद, जहाँ हम जीव के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं। अशोक, मुझे फिर से बताओ, क्योंकि मैं इसे ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मुझे ऐसे कहने दो, क्या तुम मानते हो कि आध्यात्मिक ज्ञान नाम की कोई चीज होती है? जरूर। उदाहरण के लिए वेद। बल्कि देखा जाए तो हर धर्म के अपने ग्रंथ हैं जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का सार समाया हुआ मिलता है। एकदम ठीक आनंद। इसके बाद आता है कौशल। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी को भी इन पवित्र पुस्तकों में निहित ज्ञान की जानकारी मात्र ही नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसका अपने नित्य प्रति के जीवन में अभ्यास कर सकने का प्रयास भी करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसी को स्वामी व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं। सच है आनंद। अब एक सर्जन या शल्य चिकित्सक का उदाहरण लो। जब वह मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा होता है तो शल्य चिकित्सा से संबंधित बहुत से व्याख्यानों को सुनता है। वह उनसे संबंधित परीक्षाएं भी लिखता है, लेकिन अंत में यदि सर्जन रोगी का ऑपरेशन कर सकने की कला में दक्षता नहीं प्राप्त कर पाता तो यह सब उसके लिए व्यर्थ सिद्ध होता है। कौशल का संबंध इसी से है। ठीक है, मैं मानता हूँ। अब बताओ कि बैलेंस या संतुलन के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अब सर्जन वाले उदाहरण से ही हम इसे भी समझ सकते हैं। मान लो कि इस सर्जन ने अद्वितीय कौशल या असाधारण योग्यता प्राप्त कर ली है। वह सचमुच आश्चर्यजनक और जटिल से जटिलतम ऑपरेशन कर सकने में सिद्धहस्त हो गया है, लेकिन फिर भी वह 24 घंटे तो ऑपरेशन थिएटर में नहीं रह सकता ना। उसे अंतराल और अवकाश की आवश्यकता होगी, तभी वह अपनी दक्षता कायम रख सकेगा। अगर वह जरूरत से अधिक मेहनत करेगा तो उसे खुद ही डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है। यह तो होगा ही। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, यही बैलेंस या संतुलन की भूमिका का महत्व होता है। एकदम ठीक आनंद। अब अगर तुम अपने चारों ओर देखो तो पाओगे कि बहुत सी चीजें हो रही हैं जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इसी से संबंधित एक क्षेत्र है जिसे हम वरदान समझते हैं, किंतु वास्तव में यह वरदान नहीं, अभिशाप है, अभिशाप। और वो क्षेत्र है मोबाइल फोन का। सच में आनंद, यह मोबाइल फोन एक बीमारी ही नहीं, यह आज एक महामारी का रूप धारण कर चुका है। तुम सच कह रहे हो अशोक। मैं लोगों को एक हाथ से स्कूटर या मोटरसाइकिल की हैंडल पकड़े और दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़े देखता हूँ। क्या जरूरत है लोगों को ऐसा करके अपनी जान जोखिम में डालने की और यातायात में रुकावट या बाधा डालने की? यह तो साफ संतुलन बिगड़ने की स्थिति है आनंद। ऐसे आदमी की बुद्धि कुंठित हो गई होती है। और आज जिस तरह से मोबाइल की मांग को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उनको देखो। पहले तो ये केवल फोन था, आगे चलकर इसमें कंप्यूटर, फिर कैमरा, और अब वीडियो को जोड़ दिया गया। न जाने ये लोग इसमें और क्या क्या जोड़ने की सोच रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी का विनाशकारी रूप है आनंद। सचमुच इन मिली-जुली रिमोट कंट्रोल चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और आज देखो तो इसमें वीडियो गेम को भी जोड़ दिया गया है। भगवान जाने उसके बाद इसके साथ और क्या क्या जुड़ने वाला है। अशोक, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
इनकी संख्या लगभग 100 करोड़ है और हर दिन इनके नए नए मॉडल निकलने के कारण पुराने रद्द हो जाते हैं। इन सब बेकार फोनों को कहीं ना कहीं तो फेंकना होगा। क्या तुम जानते हो कि इनमें हानिकारक पदार्थ होते हैं? ओह, मुझे ये तो नहीं मालूम था। बेकार मोबाइल्स में से बेरिलियम, मरकुरी, लेड, कैडमियम और दूसरे कई जहरीले पदार्थ निकलते हैं और उचित नियम विधानों और सुरक्षा संबंधित सिद्धांतों के अभाव में आज भारत और वियतनाम जैसे देशों में हजारों लोग पुराने कंप्यूटर और मशीनों को खोलकर जोड़ने तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा करके वे अपना जीवन संकट में डाल रहे हैं। इसमें जानने लायक चीज ये है आनंद कि आजकल के लोग बहुत अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधी ज्ञान रखते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रयोग के क्षेत्र में उनमें संतुलन का सर्वथा अभाव ही देखने को मिलता है। सच में, लेकिन हम स्वामी के इससे संबंधित विचारों की ओर चलते हैं। हाँ, वही अच्छा होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो आज की समस्या क्या किया जाए और क्या न किया जाए को लेकर है। लोग विवेचन और विश्लेषण कर सकने की अपनी विवेक शक्ति को खो चुके हैं। मैं तुमसे सहमत हूँ। शिक्षा को ही ले लो। 50 वर्षों की छोटी सी अवधि में ही यह केवल धनोपार्जन और जीविका का एक साधन मात्र बनकर रह गई है। और सामने परिणाम ये है कि चरित्र निर्माण जैसी चीज का कहीं नामो निशान नहीं रह गया है। और ये परिणाम आज सबकी आंखों के सामने है। अशोक, क्या तुम जानते हो कि आज अधिकांश अपराधों के अपराधी अशिक्षित लोगों की तुलना में शिक्षित लोग हैं? मैं इसे भली भांति जानता हूँ आनंद। कॉर्पोरेट सेक्टर्स या संगठनों में अत्याचार और कंप्यूटर वायरस आदि जैसी ये सब चीजें, इन्हें कौन बनाता है, कौन प्रोत्साहन देता है? अशिक्षित किसान या पढ़े लिखे लोग? यहीं पर स्वामी द्वारा कही चरित्र विकास संबंधी बात अपना महत्व सिद्ध करती है। आनंद, असल में हुआ क्या है कि शिक्षा प्रणाली, उद्योग विकास आदि से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने वाले लोग अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग न करते हुए केवल मुनाफे की ओर ध्यान दे रहे हैं। परिणाम ये कि सारा मूल्य समाज को चुकाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब विश्लेषण विवेचन की क्षमता का नाश हो जाता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। आनंद, मैं समझता हूँ कि तुम्हें इसे और अधिक स्पष्ट करके समझाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से श्रोता तुम्हारे इस चकाचौंध कर देने वाले तर्क को समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, मैं इसे दोहराता हूँ। पहली बात तो यह कि आज के समाज में बहुत से लोग अत्यधिक बुद्धिमान हैं और बहुत कुछ कर सकने की योग्यता भी रखते हैं। उनमें बहुमुखी प्रतिभा है। दूसरी ये कि ये लोग अगर स्वव्यवसायी हैं तो ये अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल धनोपार्जन के लिए करते हैं। ऐसी अवस्था में वे प्रायः अपनी विवेक शक्ति खो बैठते हैं, जिससे अनेकों अवांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। सच में आनंद, ऐसा कभी कभी भोलेपन के कारण सजग परीक्षण न करने से भी हो जाता है। उदाहरण के लिए गोल्फ टूरिज्म को लो। वो क्या है, क्या तुम नहीं जानते? इनका लक्ष्य गोल्फ के बहुत सारे कोर्ट्स बनाकर टूरिस्ट को आकर्षित करने का होता है। इस तरह से गोल्फ टूरिज्म इस टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने का और उसकी सहायता से देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकने का एक बहुत अच्छा साधन समझा जाता है। अब यह सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा और किसी भी प्रकार की बाधा से रहित लगता है। मैं इसे एक अनैतिक कार्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन किसी को भी प्रश्न थोड़ा सोच समझ कर ही करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए पीने का पानी भी मुमकिन नहीं है। तो अब तुम ही बताओ कि ऐसी स्थिति में गोल्फ के इन बड़े बड़े मैदानों को सींचने के लिए इतना पानी बर्बाद करना क्या उचित होगा? लेकिन तुम्हारा सुझाव एक संवेदन शून्य विचार सा लगेगा। सच में विवेचन विहीनता और असंतुलन का तात्पर्य इसी सब से है। ठीक है, तुमने समस्याओं को तो पहचान लिया है, अब उनका समाधान बतलाओ। बहुत सरल। एक अर्थ में हमें अपने पिछले कार्यक्रम की ओर जाना होगा। हम कुछ भी करें, हमें ईश्वर को ध्यान में रखना होगा। ईश्वर और गोल्फ कोर्स, इन दोनों के बीच भी कोई संबंध हो सकता है, इसे सोचकर तुम शायद आश्चर्यचकित से हो रहे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि स्वामी बार बार हमसे क्या कहते हैं। क्या तुम उन निर्देशों की याद नहीं करते? वाटर इज गॉड, डोंट वेस्ट वाटर। तुम सच कह रहे हो, मैं तो एकदम भूल ही गया था। बहुत से लोग भूल जाते हैं आनंद, और ऐसा इसलिए होता है कि वे भगवान को बाह्य संसार में नहीं देखते। बाह्य संसार में ईश्वर छिपा रहता है, वह हर मनुष्य में और प्रकृति के हर रूप में छिपा रहता है। ठीक है, तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि हमें संसार की ओर सामान्य दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। अगर तुम चाहो तो इसे वैसे भी कह सकते हो। मैं तुम्हें इसके बारे में स्वामी के प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग संबंधी विचारों से अवगत कराना चाहूंगा। ठीक है, बाह्य मार्ग और आंतरिक मार्ग। सच में केवल बाह्य दृष्टि रखने वाले के लिए गोल्फ टूरिज्म से संबंधित सुझाव में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो और भी गहराई में जाकर
देख सकने की क्षमता रखता है, उसके लिए गोल्फ के मैदानों से संबंधित यह सुझाव बहुत बड़ी मात्रा में पानी के वेस्टेज से संबंधित होने के कारण अपनाने योग्य नहीं है। और मेरी समझ में यह संतुलन है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। एकदम सच। संतुलन जिसकी बात भगवान कर रहे हैं जीवन में संतुलन से संबंधित है। अगर हर आदमी के जीवन में संतुलन है तो समाज में भी संतुलन रहेगा, और ऐसे वातावरण में मनुष्य केवल अपने लोगों के साथ ही नहीं बल्कि प्रकृति के साथ भी हिल मिलकर रह सकेगा। अब मुझे देखने दो कि तुमने जो कुछ भी कहा है मैं उसे सही रूप में समझ पाया हूँ या नहीं। मान लो सांसारिक ज्ञान और क्षमता से युक्त एक आदमी है। तुम खासकर अपने विश्लेषण के लिए एक डॉक्टर का उदाहरण क्यों नहीं लेते आनंद? तुम्हारा सुझाव अच्छा है अशोक। मान लो एक डॉक्टर है जो बहुत ऊंची शिक्षा योग्यता रखता है, अपने काम में बहुत कुशल है और रोगों की सही सच्ची पकड़ और पहचान रखता है। ऐसा डॉक्टर अपने इस ज्ञान और बुद्धि की सहायता से बहुत अधिक पैसा भी कमा सकता है। अगर उसके पास आध्यात्मिक विवेक शक्ति और उसकी वजह से संतुलन का भी अभाव है तो वह केवल पैसा कमाने वाली एक मशीन बनकर रह जाएगा। अगर वह ऐसा करता है तो हम कह सकते हैं कि उसने बड़ी दृढ़ता के साथ सांसारिक मार्ग को, या स्वामी की शब्दावली में प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया है। यह सच है। अब मान लो कि डॉक्टर उस तरह का आदमी नहीं है। वह अपने अंतःकरण से उठने वाली आवाज पर भी ध्यान देता है, अर्थात उसकी एक आंख बाह्य जगत पर और दूसरी आंतरिक जगत की ओर होती है। एकदम ठीक। और ऐसा आदमी किस तरह का व्यवहार करता है? प्रेम और दयापूर्वक। क्या इसका मतलब यह हुआ कि वह सबके साथ मुक्त हृदय से मिलता है? नहीं, इसका मतलब यह नहीं। स्वामी ने साफ साफ बताया है कि एक सहृदय डॉक्टर क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए वह गरीब लोगों की फीस माफ कर सकता है। दूसरे शब्दों में उसे उन्हीं से पैसे लेने चाहिए जो दे सकने में समर्थ हो। क्या तुम कुछ जानते हो आनंद? तुम्हारा यह ऑब्जर्वेशन धार्मिक जीवन संबंधी कुछ विषयों पर प्रकाश डालता है। अब हम सब की ही तरह डॉक्टर को भी तो जीना है, इसलिए अगर वह थोड़ी बहुत फीस लेता है या फिर केवल उनसे फीस लेता है जो दे सकते हैं और जो नहीं दे सकते उनकी फीस माफ कर देता है, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये ठीक है। कभी कहीं ऐसा भी हो सकता है कि गरीब लोग डॉक्टर की क्लिनिक, जो कि बहुत ही महंगी बस्ती में है, तक पहुंच सकने में असमर्थ हों। ऐसी अवस्था में वह हर सप्ताह गरीब लोगों की बस्तियों में जाकर सेवा भी कर सकता है। यहाँ हमें जाने माने अल्बर्ट श्वेइत्जर की याद आती है। वह 20वीं शताब्दी के पहले भाग में रहने वाला एक जर्मन डॉक्टर था। उसने अफ्रीका में बहुत सेवा की। क्या तुम जानते हो उसने अपने इस कार्य के लिए पैसा कैसे जुटाया? कैसे? अल्बर्ट श्वेइत्जर एक अच्छा पियानिस्ट था और वह यूरोप में कॉन्सर्ट्स देता था। एक जाना माना व्यक्ति होने के कारण वह इस कॉन्सर्ट में बहुत पैसे कमाता था। भले वह सबसे अच्छे पियानिस्ट में से एक नहीं था, फिर भी लोग उसे सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आया करते थे। लोगों को और भी अधिक संख्या में आकर्षित कर सकने के लिए वह आइंस्टाइन को भी अपने साथ लाया करता था। इस कॉन्सर्ट में आइंस्टाइन वायलिन बजाया करता था और अल्बर्ट श्वेइत्जर खुद पियानो बजाता था। इस तरह से अल्बर्ट श्वेइत्जर ने बहुत पैसा कमाया, जिसका उपयोग उसने आगे चलकर अफ्रीका में अपनी क्लिनिक चलाने के लिए किया था। यह स्वामी द्वारा बताए 2 रास्तों पर एक आदमी कैसे चल सकता है, इसका सुंदर उदाहरण है। एक बार स्वामी ने इसे बहुत ही स्पष्ट करके बताया था आनंद। जहाँ तक मुझे याद है, स्वामी ने कहा था, चलते समय तुम दोनों पैरों का प्रयोग करते हो, इसी तरह से जीवन में भी तुम्हें दोनों सांसारिक और आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बायां पैर आगे बढ़ाते हुए सांसारिक मार्ग पर पहला कदम रखो और फिर अगला कदम दाहिने पैर को आगे बढ़ाते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर। इस तरह से लेफ्ट राइट का क्रम सा बन जाता है और अंत में लेफ्ट शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, अर्थात लेफ्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए और तुम्हें राइट अर्थात हमेशा राइट या सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। ओह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। केवल स्वामी ही शब्दों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हुए उन्हें इतना सारगर्भित बना सकते हैं। अच्छा, अब समेटना आरंभ किया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, अब उसके लिए समय भी हो गया है आनंद। वास्तव में आज जिस चीज की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे वह यह है कि जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत अधिक उन्नति कर चुकी होगी और न जाने कितनों को आश्चर्यजनक कौशल से युक्त कर चुकी होगी, मानव का भविष्य बहुत हद तक उन लोगों के अपने कौशल प्रयोग पर आश्रित होगा। यहीं पर संतुलन का महत्व उभर कर सामने आता है। सच आनंद। और जहाँ संतुलन है वहाँ सत्कर्म होंगे, और जब इन सत्कर्मों का अविरल प्रवाह होगा तो मनुष्य आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन्नति करके अंतर्दृष्टि विकसित कर सकेगा। लेकिन जब असंतुलन रहेगा तो उसका परिणाम भी भयंकर हो सकता है। सच में, उदाहरण के लिए मीडिया बैरन्स क्यों ऐसे टीवी प्रोग्राम्स को बहुत अधिक प्रोत्साहन देते हैं जिनमें आतंकवाद दिखलाया जाता है? वही टीवी जो आज बर्बादी और चारों ओर तहलका मचाए हुए है,
लोगों को शिक्षित बनाने और उन्हें ऊंचा उठाने के लिए भी आश्चर्यजनक तरीकों से प्रयोग में लाया जा सकता है। आनंद, ये मीडिया पेरेंट्स ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि अच्छी चीजें लोगों को आकर्षित नहीं कर सकेंगी। उन्हें तो अपने कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक संख्या में दर्शक चाहिए। बस वे समझते हैं कि अनैतिक और सार रहित चीजें उनके कार्यक्रमों की मांग को बढ़ावा देंगी। यही संतुलन बिगड़ जाता है और समाज धोखा खा जाता है। संक्षेप में, जब तक ईश्वर हमारे जीवन का अंग नहीं बन जाता, चीजों का उसी दशा में रहना निश्चित है जिसमें वे आज हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब कोई आशा नहीं है और वर्तमान स्थिति ही सदैव बनी रहेगी। यह सच नहीं है। स्वामी के भक्तों ने यह दिखाकर इसे सारी शंकाओं से रहित कर दिया है। तुमने एकदम ठीक कहा। संक्षेप में कहें तो दैनिक जीवन सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। ऐसा न होने का मुझे तो कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता आनंद। ये तो एकदम साधारण सी चीज है। स्वामी कहते हैं, मन में राम और हाथ में काम। अंग्रेजी में इसका अनुवाद ये हुआ, हैंड्स इन सोसाइटी एंड हेड इन फॉरेस्ट। ठीक, और संतुलन प्राप्त करने का यही रास्ता है। संतुलन की आवश्यकता सबको होती है, व्यक्ति को भी और समाज को भी। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसकी शुरुआत व्यक्ति से ही होती है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से अनुशासित नहीं है तो समाज में संतुलन कैसे रह सकता है? हाँ, सच में इसका मतलब यह हुआ कि हम सबको अपनी ही भलाई के लिए अपने आप में आवश्यक सुधार ला सकने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे पूर्व कार्यक्रमों की भाषा में हम भगवान से एक तरह का संबंध रखते हुए समाज के साथ उससे एकदम अलग तरह का संबंध नहीं रख सकते। यह सच है आनंद। अब हम जो कह रहे हैं उसका उस गोल्डन ट्रायंगल से क्या संबंध है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं? अशोक, क्या तुम समझते हो कि हम अपने श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? अवश्य, मेरा तो ऐसा ही विश्वास है। लेकिन हम इस पर विश्वास केवल तब कर सकते हैं जब हमारे श्रोता हमसे अपना संबंध बनाए रखेंगे। तो ठीक है श्रोताओं, अभी अभी अशोक ने जो कहा उसे आपने सुना होगा। आपके प्रश्नों और सुझावों के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं। आशा है कि आप हम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। और हम तक पहुंचना बहुत ही सरल है। हमेशा की तरह हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। फिलहाल अभी आपके लिए हमारे पास बस इतना ही है और आपके समय के लिए धन्यवाद। जय साईं राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच संतुलन विषय पर तैयार की गई परिचर्चा सुनी। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 19। अग्निदेव यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को 2 वर दिए, एक तो तीर न समाप्त होना और दूसरा मारुति पताका सहित एक रथ। इसके साथ ही उन्होंने एक आग्नेय अस्त्र रचकर कृष्ण के हाथ में दिया और दोनों से विदा लेकर चले गए। पुत्र परीक्षित, तुम याद रखो कि कृष्ण ने वह अस्त्र केवल अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए लिया। उनको तो ऐसे अस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी इच्छा से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं है। यह एक क्षण में आकाश को धरती में और धरती को आकाश में परिणत कर सकता है।
जब वह मनुष्यों में विचरण करते हैं तब उन्हीं के सदृश व्यवहार करते हैं। अतः मनुष्य उनके कार्यकलापों का वास्तविक तात्पर्य न समझकर अपने आप अर्थ निकालते हैं। यह तो केवल भ्रम है जिसने मनुष्य की दृष्टि को ढक कर रखा है। कृष्ण से विदा लेने के पश्चात अग्निदेव ने खांडव वन को समाप्त करना प्रारंभ किया। उसी समय जैसा कि सोचा गया था, इंद्र ने अपने सेवकों को वन के समाप्त होने से बचाने के लिए भेजा। बचाने की उनकी प्रचेष्टा विफल रही। उन्होंने लौटकर इंद्र से अपनी असफलता व्यक्त कर दी। अतः इंद्र स्वयं अपने उपयुक्त अनुचरों के संग खांडव वन बचाने के लिए पहुंचे और तुम्हारे पितामह अर्जुन से भिड़ गए। अर्जुन ने अपने विख्यात धनुष गांडीव से बाणों की बौछार करके इंद्र से मुकाबला किया। उन्होंने भी संपूर्ण शक्ति से सामना किया। क्षणों में इंद्र के अनुचर वर्ग चारों ओर से बाणों की बौछार का सामना करने में असमर्थ हो पीछे हट गए। जब इंद्र ने देखा कि जिसने उनको पराजित किया वह उन्हीं का पुत्र अर्जुन है, तो वह अत्यधिक लज्जित हुए। उनको दुख था कि वे अपने पुत्र को पराजित ना कर पाए और इस प्रकार वे दुखी व निराश होकर लौट गए। इतने में अग्निदेव ने संपूर्ण वन को अत्यंत उत्साह के संग समाप्त कर दिया। केवल वहां भस्म ही रह गई। इसे देखकर वन के जितने पशु पक्षी थे वे उस अग्निकांड से बचना चाहे पर बच ना सके। वे सब अग्नि में ही जल गए। कृष्ण ने अपने रथ पर बैठकर परिदर्शन प्रारंभ किया कि कोई पशु या सर्प बाहर न जा सके। उन्होंने तब भयानक सर्प तक्षक की खोज की जो इंद्र का मित्र था और वहां से पलायन के लिए तत्पर था। कृष्ण ने अर्जुन को यह दिखाने के लिए बुलाया तो उसी समय तक्षक कुरुक्षेत्र की ओर भागा, परंतु अग्नि ने सर्प का पीछा किया। उसने वायुदेव का सहारा लिया कि वह उसके भागने में सहायता कर सके। अतः तक्षक ने माया का सहारा लिया जो देवों व दानवों की रचयिता है। वह और माया कुरुक्षेत्र की ओर भागने लगे। कृष्ण ने भी यह देखा और पीछा किया। उसी समय माया ने अर्जुन के समक्ष स्वयं व तक्षक का आत्मसमर्पण कर दिया। अर्जुन ने उनकी इच्छा पूरी की और माया ने कृतज्ञ होकर उनके पैरों पर पड़कर कहा, हे पांडुपुत्र, हम कभी भी इस दया को नहीं भूलेंगे। मेरी शक्ति में जो कुछ है मैं आपके लिए करूंगी। आप केवल इशारा मात्र कर दीजिए। तुम्हारे पितामह ने कुछ सोच कर कहा, माया, यदि तुम हमें संतुष्ट करना चाहती हो तो एक काम करना पड़ेगा। मेरे भाई के लिए एक ऐसे सभा भवन का निर्माण करो कि विश्व में जिसका दूसरा नमूना ना हो। यह इतना सुंदर हो कि कोई भी देव, दानव या गंधर्व ऐसा बनाने की आशा ना कर सके। सब आश्चर्य से इसे देखें। इसे छोड़कर मेरी दूसरी इच्छा अभी नहीं है। कृष्ण ने भी इस पर कहा, उस आश्चर्यमय सभा भवन में धर्मराज के बैठने के लिए आश्चर्यमय सिंहासन भी होना चाहिए, तभी वह सभा भवन पूर्ण रूप से चमत्कृत होगा। क्या परीक्षित, तुमने ध्यान दिया कि कृष्ण तुम्हारे पितामह से कितना स्नेह रखते थे? क्या तुम और कोई प्रमाण चाहते हो कि वे अपने भक्तों की भलाई का कितना ख्याल रखते हैं? वह दुष्ट दुर्योधन उस सभा भवन को देखकर जल भुन उठा। उनके साथी वर्ग हैरान हो गए और विश्वास करना पड़ा कि जहां पर पानी नहीं था वहां पर पानी है और जहां पर दरवाजे नहीं थे वहां पर द्वार बने हैं। वे कितने ही स्थानों पर गिर गए और माथे पर चोट आई और उन्हें पांडवों के विरुद्ध घृणा हो गई। कौरवगण पांडवों को नष्ट करने की अनवरत प्रचेष्टा करने लगे, परंतु जैसा कि पांडवों को
कृष्ण की कृपा प्राप्त थी तो वे उन सब का बच्चों के खेल के समान अतिक्रमण कर जाते थे और उनकी कृपा व लीलाओं की उपलब्धि करते थे। कौरव यशोदा के पुत्र कृष्ण से भी घृणा करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि वे पांडवों के भाग्यदाता हैं। पर स्वयं ईश्वर के विरुद्ध कौन क्या कर सकता है? उनके विरुद्ध घृणा पोषण अज्ञानता का चिन्ह है। जब व्यास जी तक्षक की कथा सुना रहे थे तब परीक्षित एकाग्र हो सुन रहे थे। जब उन्होंने समाप्त किया तो परीक्षित ने प्रश्न किया, क्या कारण था कि कौरवों ने मेरी दादी द्रौपदी का अपमान किया? कैसे पितामहों ने अपनी स्त्री के अपमान को सहन किया? अपने बल व शक्ति के होते हुए भी वे केवल दर्शक भर रहे और इसका दंड ना दे सके, जबकि स्त्री का खुली सभा में अपमान हुआ। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी घटना कैसे घटी। मुझे वास्तविक तथ्य बताइए, आप मेरे संदेह को दूर कर सकते हैं। परीक्षित ने इतनी विनम्रता से प्रश्न किया कि व्यास ने कहा, पुत्र, पांडवगण नैतिक पथ का अनुसरण करने वाले हैं। वे अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने ऐसा सोचा था कि पराजित दल को विजयी दल से मुठभेड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे पितामह और छोटे भाई ने धर्मराज की नैतिकता को स्वीकार किया। अन्य भाइयों ने भी अपने को संभाल लिया, नहीं तो वे कौरवों पर इस प्रकार पड़ते कि कौरव अपने ही रक्त में सनते और मृत देहों का पशु पक्षी भक्षण करते। इतने पर भी तुम्हारे पितामह भीम उस शेर की भांति आक्रमण के लिए तुले थे जो पेड़ से बंधा हो। वह धर्मराज की धर्म दुर्बलता के प्रति विद्रूपता की हंसी हंस रहे थे, पर वह कर क्या सकते थे? बड़े भाई की इच्छानुसार वह असहाय बैठे थे, अतः उन्हें अकर्मण्य व्यक्ति की तरह रहना पड़ा। जब व्यास ने यह कहा तो परीक्षित ने पूछा, वे सब असहाय क्यों थे? व्यास ने हंसकर कहा, पुत्र, मैं तुमको यह भी बताऊंगा। धर्मराज ने अत्यंत रोचक ढंग से उस माया रचित सभा में राजसूय यज्ञ किया था। कौरवों को भी उस सभा में बुलाया गया था और उसको देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए थे। उनमें हिंसा व प्रतिशोध की भावना भी आ गई थी कि मानो पांडवों ने शक्ति व समृद्धि दिखाकर उनका अपमान किया हो। उन्होंने दुष्ट विचारों के व्यक्तियों से सलाह ली, जिससे किसी उपाय द्वारा उनकी समृद्धि का अंत हो सके। अंत में उनको एक उपाय सूझा। यह था राजकीय खेल जुआ या शतरंज। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो वे अत्यंत स्नेह के बंधन में हैं। उनके शब्द विष से भरी मधु की बूंद के समान थे और घावों पर मानो मक्खन लगा दिया गया हो। उन्होंने वृद्ध अंधे पिता से धर्मराज को एक संदेश भेजने के लिए कहा, जो इस प्रकार था, पुत्र, तुम सब भाई हो, आओ और सब मिलकर आनंद के संग शतरंज खेलें। निमंत्रण को पाकर तुम्हारे पितामह, जिनका निष्कलंक स्वभाव था, उनकी चालबाजी को समझ ना सके, इसे स्वीकार कर लिया और उनके विचारों को समझे बगैर ही खेल में योगदान दिया। उन्होंने अपने भाइयों को और अंत में स्त्री द्रौपदी को बाजी में रखा। उनको पता नहीं था कि कौरवों की हर एक खेल की बाजी में धूर्तता व दुष्टता भरी है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके कौरव भ्रातागण उनके सर्वनाश पर तुले हैं। अतः खेल जुआ की हार जीत में द्रौपदी कौरवों के दल की संपत्ति हो गई थी। घृणा के वशीभूत होकर उन्होंने पांडवों की रानी का भरी सभा में सबके समक्ष अपमान करना चाहा। दुष्ट स्वभाव वालों के मन में दुष्टता ही आती है। इन शब्दों को सुनकर परीक्षित आंसू बहाने लगे। उन्होंने दुखित हो व्यास से पूछा, कैसे वह दृष्टिहीन धृतराष्ट्र ने स्वयं सम्राट होकर किसी अन्य स्त्री और एक रानी के विरुद्ध ऐसा होने दिया? यद्यपि उनकी दृष्टि नहीं थी,
पर कान तो थे। क्या उन्होंने कान बंद कर लिए थे कि उसका क्रंदन ना सुनाई पड़े, या वे भी अकर्मण्य हो गए थे? शास्त्रों में कहा गया है कि किसी स्त्री का भी अपमान नहीं होना चाहिए और इसके विपरीत उसे सहायता देनी चाहिए। इन शासक गणों को, जिन्हें प्रजा वर्ग के प्रति न्याय व नैतिकता का प्रतीक होना चाहिए, उनमें इतनी धृष्टता रही कि शासकों के नियम तोड़ दिए। कैसे ये व्यक्तिगण शासक बने? क्या वह निम्नतम मनुष्य नहीं है? केवल निम्नतम पापी ही पर स्त्री या असहाय नारी का इस प्रकार अपमान कर सकता है। मैं सोचता हूं कि ऐसे अनाचारी व्यक्तियों के शक्तिशाली बनने से ही इस देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस अनाचार ने संपूर्ण सर्वनाश ही तो ला दिया था। ईश्वर दृष्टिहीन नहीं है। क्या यह ठीक नहीं है? अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। दिव्य संदेश आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। भगवान तो कहते हैं ना, अति चेदसी पापेभ्या, भगवत गीता में सर्वेभ्या पापकृतमा। कोई पापी से पापी भी हो और वो भी एक बार आकर रो दे और वो भी कहे कि बस अब जैसा भी हूं आपका हूं, तो कहते हैं कि कृपा का कोई संविधान नहीं है, करुणा की कोई सीमा नहीं है, अनंत जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। बिगड़ी जन्म जन्म की, सुधरे अब ही आज। बिगड़ी जन्म जन्म की, सुधरे अब ही आज। जा चरणों में बैठ जा, फिर क्या करते साईनाथ। अरे अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी इसी वक्त सुधर जाएगी, तू चरणों में तो जा। प्रिय व्रत, जिसने जीवन में कुछ अच्छा व्रत लिया है, कुछ अच्छा व्रत जीवन में लो कि रोज हम कोई अच्छा काम करेंगे। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कुछ अच्छा काम करो रोज, नित्य। सबसे पहले तो अच्छा काम ये करो कि सुबह उठो, भूमि को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। एक अच्छा काम तो ये रोज करो। अभिवादनस्य शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविता, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। जब हम नित्य अपने माता पिता को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करेंगे, उनके सामने झुकेंगे, तो हमारी विद्या, हमारी आयु, हमारा यश और हमारा बल चारों बढ़ेगा। महाराज प्रियव्रत,
उनने एक संकल्प ले लिया कि मैं भी सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करूंगा। तो महाराज प्रियव्रत ने एक ऐसा दिव्य रथ बनाया, एक ऐसा दिव्य रथ बनाया कि उस दिव्य रथ पर जब महाराज प्रियव्रत निकले तो सूर्य की कीर्ति भी प्रियव्रत की कीर्ति के आगे ढक गई। सत्कर्मों की कीर्ति बड़ी होती है, सद्विचारों की कीर्ति बड़ी होती है। प्रियव्रत के हुए अग्निद्र, अग्निद्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन है? जैन दर्शन में ऋषभदेव जी महाराज को तीर्थंकर माना गया है। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? जो चलता फिरता तीर्थ हो। सर्वस्य संसारस्य दुखात्मकत्वम सर्व तीर्थंकर सम्मता। सारा संसार दुख रूप है, ये किसने कहा? ये कहा है तीर्थंकरों ने। चलता फिरता तीर्थ हो, जो स्वयं तीर्थ हो। ऐसे ही है ऋषभदेव जी महाराज, चलते फिरते तीर्थ हैं। हो गोस्वामी जी कहते हैं ना कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संत तो कपास की तरह होते हैं, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और। इसलिए गोस्वामी जी ने अपनी रामचरितमानस लिखने के पहले बड़ी सुंदर स्तुति की। कौन सी? ओ बंदहु संत असज्जन चरना, बंदहु संत असज्जन चरना, बंदहु संत असज्जन चरना, बंदहु संत असज्जन चरना। और दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दुख प्रद उभय बीच कछु। ओ बिछुरा तू एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले। और मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण। गोस्वामी जी कहते हैं बंदहु संत असज्जन चरना। मैं संतों को भी प्रणाम करता हूं और दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। गोविंदाय भाई, संत और दुष्ट दोनों, असंत दोनों को प्रणाम करना जरूरी है। एक कार्य को बनाते हैं और दूसरे कार्य को बिगाड़ते हैं। कई ऐसे भी लोग रहते हैं, अरे क्या करोगे, अरे हो जाएगा, अरे रहने भी दो ना। कई लोग तो खुद भी निराश रहते हैं और दूसरों को भी निराश करते हैं। कभी युवाओं के सामने निराशा की बात मत करो। और ध्यान रखो, निराशा जैसी कोई चीज है ही नहीं संसार में। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। निराशा को कभी स्थान मत देने दो। चाहे धन ना हो, चाहे जन ना हो, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमारे भगवान सत्य साईं बाबा हमारे साथ हैं, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। हमेशा उत्साह रखो और ध्यान रखो, हर दिन जिंदगी का नया दिन है और हर दिन नई शुरुआत है। बीते हुए के लिए रो मत, जो हो गया वो हो गया। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। उत्साह से भरो, उमंग से भरो, हर दिन नई शुरुआत है। और कौन कहता है हम नहीं कर सकते? नहीं शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। लोग दावानल को देखने के लिए दावानल में प्रवेश कर गए। धरती में होने वाले उन अग्निमय विस्फोटों को देखने के लिए लोग उनमें प्रवेश कर गए। लोग जंगलों में चले गए रिसर्च करने के लिए, और पता है अब लगा कि मर जाएंगे, तो बोतल में जो सार पाया वो बोतल में डाल दिया, लिखकर नदी में फेंक दिया, बहते हुए निकल जाए, कोई देख ले। ओ हो, भय किस चीज का? डरो तो बुराइयों से डरो, डरो तो असत्य से डरो, डरो तो अनीति से डरो, डरो तो अधर्म से डरो। धर्म के मार्ग पर कैसा डरना? गांधी के हाथ में एक लाठी ही तो थी, और क्या था? और अंग्रेज कितने शक्तिशाली थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कैसा आंदोलन खड़ा कर दिया। डरना है तो दोषों से और बुराइयों से डरो, धर्म से कैसा डरना, नैतिकता से कैसा डरना। इसलिए नहीं शब्द तो आपकी भाषा में होना ही नहीं चाहिए। और जो लोग कहते ना, अरे क्या करोगे, क्या होगा, क्यों करना चाहते हो। एक बार क्या हुआ, एक आदमी डॉक्टर के पास दांत निकलवाने गया। बोले डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दीजिए, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने कहा पहले नहा कर आओ। गोविंद आए तो नदी पर नहाने गया। अब नदी में क्या था कि नदी के बाहर 40-50 लोग खड़े थे। अब 40-50 लोग खड़े थे तो एक बच्चा भी था। किसी का धक्का लग गया, बच्चा नदी में गिर गया। बच्चा नदी में गिर गया तो सब चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, बच्चा डूब जाएगा, बचाओ बचाओ बचाओ, बच्चा डूब जाएगा, बचाओ बचाओ बचाओ, बच्चा डूब जाएगा। पर सब चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, पर कोई बचाने के लिए आगे नहीं जा रहा है। सब कह रहे हैं बचाओ बचाओ, पर कोई आगे नहीं आता। इतने में वही लड़का जो डॉक्टर के पास से आया था वो कूद गया नदी में, और लड़के को बचाकर बाहर लाया। किसी ने कहा इसको इनसे पुरस्कार दिलवाओ, किसी ने कहा इसको प्रधानमंत्री से पुरस्कार दिलाओ, किसी ने कहा इनको मुख्यमंत्री से पुरस्कार दिलाओ, किसी ने कहा नहीं नहीं इसको अमुक से पुरस्कार दिलाओ, किसी ने कहा इसको विदेश में पुरस्कार दिलाओ। लड़के ने कहा पुरस्कार बाद में दिलाना, पहले बताओ हमें धक्का किसने मारा था। गोविंद आए। डरो मत, डरोगे तो मर जाओगे। डर ही तो मृत्यु का कारण है। ज्यादातर लोग तो भय के कारण ही मर जाते हैं। अभी हमारे भोपाल में एक सज्जन की जोर की आवाज आई तो उन्हें लगा कि लगता है गैस की टंकी फट गई है। सिर्फ लगा, जोर की आवाज आई तो उन्हें क्या लगा, लगा, हुआ नहीं, कोई चीज ऊपर से गिरी होगी। 40 साल का आदमी, वो युवा आदमी, कोई चीज ऊपर से गिरी तो उन्हें क्या सोचा कि गैस की टंकी गिर गई, तो वो वहीं बेहोश हो गए। महीने 1.5 महीने में होश आया। गोविंद आए, ठीक हो पाए या नहीं। डरो मत, डरना है तो बुराइयों से डरो, दोषों से डरो, बुरे कार्यों से डरो। सदमार्ग पे कैसा डरना। और ध्यान रखना, जब आगे बढ़ोगे ना
तो आलोचना भी बहुत होगी। जब सेवा करोगे, सत्कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे तो आलोचना भी होगी और भयंकर होगी। पर जब एक बार आगे पैर रख दिया तो रख दिया, लोग चाहे कितना भी विरोध करें, क्योंकि नीति का विरोध होता है, आध्यात्मिकता का विरोध होता है। अरे जब ये क्षुद्र और स्वार्थी मानव अवतार के विज्ञान को ही नहीं जान पा रहा है तो हम साधारण मनुष्यों को क्या जानेगा? हाँ, अवतार के रहस्य को ही नहीं जान पा रहा है तो हम सामान्य लोगों को क्या जानेगा? लेकिन एक बार पैर रख दिया सेवा के मार्ग पे तो रख दिया, लोग कुछ भी करते रहें, लेकिन ध्यान रखना जब आपकी सेवा बढ़ेगी, सेवा के कार्य बढ़ेंगे तो वही लोग जो विरोध करते हैं ना, वो सबसे पहले आएंगे। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उन्होंने वहां से एक पत्र कलकत्ता के कुछ संभ्रांत लोगों को लिखा कि मेरे पास धन नहीं है, मैं विदेश में हूं, अमेरिका में हूं, विश्व धर्म सम्मेलन में मुझे बोलना है, इसीलिए यदि हो सके तो कृपया कुछ धन मेरे खर्चे के लिए यहां भेज दें जिससे मैं भोजन कर पाऊं। तो वहां के कुछ संभ्रांत लोगों ने कहा कि एक शूद्र अमेरिका में मर रहा है, उसे मरने दो। भारत का सन्यासी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के बाहर गया है। अब तो बहुत सारी चीजें बहुत बड़े स्तर पर बदल गई हैं। उस समय आज में और उस समय में कितना अंतर है। उन संभ्रांत लोगों ने क्या कहा कि एक शूद्र अमेरिका में मर रहा है, उसे मरने दो। और पता है, जब स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे और उनका एक वो संबोधन जो विदेशियों ने कभी सुना ही नहीं था। विदेशों में तो नदियों के नाम भी पिताजी के नाम पे होते हैं, हमारे यहां तो मां चित्रा, मां गंगा, मां यमुना, मां नर्मदा तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मातृ प्रधान संस्कृति है ना, गौ माता, भू माता है ना, मातृ प्रधान संस्कृति है, पितृ प्रधान संस्कृति भारत की नहीं है। स्वामी जी जब विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर गए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद था, भगवान की कृपा थी, महाकाली का अनुग्रह था, तो उनके एक संबोधन ने, वो संबोधन हृदय से निकला था कि भाइयों और बहनों, भोग का जीवन जीने वाले लोगों ने जब योगी के इस आध्यात्मिक वाक्य को सुना तो मानो सबके विचार ही अदृश्य हो गए। हर व्यक्ति स्वामी जी को देख रहा है और लगातार 10 मिनट से अधिक तक उस हाल में तालियां बजती रहीं, सिर्फ एक संबोधन पर। वो संबोधन था भाइयों और बहनों। और फिर जब स्वामी जी भारतीय संस्कृति की पताका लहराकर भारत लौटे तो माला लेकर वही लोग सबसे आगे थे जिन्होंने कहा था कि एक शूद्र अमेरिका में मर रहा है। समझे? संसार में जब आप अपनी सेवा से आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, जब आपकी सेवा का सत्कर्म का मार्ग बढ़ेगा, तो जो विरोधी है ना, वो भी शरणागत हो जाएंगे, वो भी प्रणाम करेंगे। इसलिए पीछे मत हटो, पीछे मुड़कर ही मत देखो। और हां, स्वयं की समीक्षा हमेशा करते रहो, प्रशंसा सुनने के आदी मत बनो, है ना। वरना लोगों में कई ऐसे भी लोग होते प्रशंसा कर 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 ही आदमी को समाप्त कर देते हैं। एक स्वामी जी के पास एक व्यक्ति गया, ओहो महाराज आप तो धन्य हैं। महाराज ने कहा मैं काहे को धन्य हूं? पूछा भाई मैं काहे को धन्य हूं? कि नहीं आप तो धन्य हैं। स्वामी जी ने कहा बताओ तो सही धन्य क्यों हूं? कहा धन्य इसलिए हो कि आपने भगवान के लिए संसार को छोड़ दिया। स्वामी जी ने कहा अरे आप तो और बड़े धन्य हो। कहा क्यों? बोले नहीं आप और भी बड़े धन्य हो। बोले महाराज आप धन्य हो ये तो समझ में आया, लेकिन मैं धन्य हूं ये समझ में नहीं आया। स्वामी जी ने कहा मैंने भगवान के लिए संसार को छोड़ दिया और तुमने संसार के लिए भगवान को छोड़ दिया। प्रशंसा के आदी मत बनो, समीक्षा अपनी स्वयं करते रहो।
स्वाध्याय अपना स्वयं करते रहो, अपने दोषों को निरंतर देखते रहो, कभी भी आंख बंद मत करो, निरंतर समीक्षा, नित्य समीक्षा। वरना वो गुब्बारा रहता है, उसमें हवा भरते जाओ, हवा भरते जाओ, हवा डालते जाओ और वो फूट जाता है। नमन्ति फलिना वृक्षा नमन्ति सज्जना जना, शुष्क वृक्षा दुष्टाश्चा ना नमन्ति कदाचना। विनम्र बनो। तारन को है नम्रता, डूबन को अभिमान। तो महाराज ऋषभदेव जी महाराज तो बस बहुत बड़े सम्राट बने, 100 पुत्र हैं, और 100 पुत्रों को एक दिन बुलाया ऋषभदेव जी ने और कहा महत्सेवाम दुराधर्षाम, बेटा सदैव सेवा करो, सत्कर्म करो, प्रशंसा सुनने के आदि मत बनो, और सुनो भगवान के चरणों का निरंतर स्मरण रखो। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। एक ये भरत हैं, एक मानस के भरत हैं, दोनों ही भरत अद्भुत हैं। वो मानस के भरत हैं, कहना पड़ा आगम स्नेह भरत रघुबर को, आगम स्नेह भरत रघुबर को, आगम स्नेह भरत रघुबर को, आगम स्नेह भरत रघुबर को। विधि न जाई विधि बनत विदित को, विधि न जाई विधि विदित को। और जब भरत जी चित्रकूट में पहुंचे अपने बड़े भैया से मिलने के लिए, तो क्या कहा भगवान को देखते ही, ओ पाही नाथ सुन पाही गोसाई, पाही नाथ पाही गोसाई। भूतल परे लुकुट की नाई, भूतल पर है लकुट की नाई। राम ब्रह्म चिन्ह माया अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्ह माया अविनाशी। सबके घट रही अंतरवासी, सबके घट रही सब रहिवासी। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/audio
हिंदी पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ ये प्रसारण अब समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। साईं राम।